So now from today we are going to start a new chapter, that is control and coordination. बायोलॉजी का चैप्टर है हमारे पास, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें दो टर्म समझनी पड़ेगी जो हमें पता होना चाहिए। एक तो वर्ड है स्टिमुलस और दूसरा है रिस्पॉन्स। हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। देखो, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ ऐसी चीजें जो अफेक्ट करती है। दोस फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट अस आर कॉल्ड स्टिमुलस। दोस फैक्टर व्हिच इफेक्ट अस, वो फैक्टर जो हमारे को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर हमारे पास क्या कहलाते हैं बच्चों? यहाँ पर स्टिमुलस कहलाता है। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है द रिएक्शन performed by us, the reaction performed by us with respect to stimulus। समझिए इस बात का क्या मतलब है। स्टिमुलस का मतलब वो फैक्टर जो हमारे को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर स्टिमुलस कहलाते हैं। इसी तरह के स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है, और उन स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो चीज हमारे को इफेक्ट करके उनके बदले में हम जो भी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो रिस्पॉन्स कहलाता है। जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए कि बहुत ठंड पड़ रही है, बारिश हुई है ना, पंखा या ठंड लग रही है, तो वो जो ठंड है, वो जो कूलिंग है, वो हमारे को इफेक्ट कर रही है। तो स्टिमुलस यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होगी, और हमारी बॉडी हम कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, शिवरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कप कपी छूट रही है, तो ये क्या होता है? ये हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे को इफेक्ट करते हैं, और हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और वो आपके माइंड को स्ट्राइक किया, आपको पता है पहले से, तो यानी कि आपसे अवेयर है, तो वो जो अवेयरनेस है उस क्वेश्चन की आपको स्टिमुलेट कर रही है और आप उसका आंसर दे रहे, तो वो क्या हो गया? आपका रिस्पॉन्स हो। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, वो आपको नहीं आता, आपने खुद ही नीचे कर, ठीक है जी, तो वो स्टिमुलस हुआ वो क्वेश्चन, अरे यार ये क्या पूछ, और रिस्पॉन्स बदले में, ठीक है, तो दिस इज द रिस्पॉन्स। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे को इफेक्ट करते हैं, उनके बदले में हम उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है स्टिमुलस की रिस्पॉन्स की, विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स भी होती है और विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स भी होती है। ठीक है? तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे को इफेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, और हमारी बॉडी उनके बदले में किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है उनके बारे में बात करेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तो हम लोग जो भी रिस्पॉन्स देते हैं वो कंट्रोल्ड वे में होती है। ठीक है, मान लो अब आपका कोई स्टूडेंट है, आप पूरे बैच में पढ़ रहे हो ऑफलाइन, और कोई बच्चा आपको गाली दे देता है या कोई टच कर देता है या कोई कुछ बोल देता है, आप ऐसा थोड़ी करोगे, बैग खोला, बंदूक निकाली, ठाई ठाई, ऐसा तो नहीं करोगे ना। हम जो भी रिएक्शन देंगे वो कंट्रोल्ड वे में होगी। आप कहेंगे भैया रहने दे, मान जा, समझ जा, चलिए, या फिर आप क्या करेंगे, टीचर के पास जाएंगे, सर ये बच्चा परेशान कर रहा है। तो अब हमने ऐसा क्यों किया, हम टीचर के पास क्यों? क्योंकि हमारे को ट्रेनिंग ही ऐसी मिली है, हमारे को समझाया गया, हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला है कोई भी दिक्कत होती है टीचर के पास, या हमें बताओ, तो ट्रेनिंग दी है तभी तो हम ऐसा करते हैं। बिल्कुल सही सी बात है। तो कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड वे का मतलब जिस तरीके की ट्रेनिंग मिली है बेसिकली। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? दो तरीके के सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में किसी भी तरह के रिस्पॉन्स, किसी भी तरह की स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देने के लिए। एक नर्वस सिस्टम होता है और एक हार्मोनल सिस्टम होता है। उसके अलावा बॉडी के बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके कोऑर्डिनेशन वे में काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं होता कोई भी रैंडमली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जस्ट एन एग्जांपल, आप रोड पे जा रहे हो और पीछे से ट्रक आ गया, आवाज आई हॉर्न की, पो पो पो, आपने क्या किया? ऐसे अचानक से थोड़ी कूद जाओगे। आप क्या करते हैं, वो जो आवाज है वो आपके कानों तक सुनी, वो आपके ब्रेन तक गई, देखा कि भैया कोई आवाज आ रही है, ठीक है, फिर उसके बाद मैसेज आता है हमारी बॉडी तक, हम पीछे मुड़ते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हो ये तो ट्रक आ रहा है। फिर वो आंखों के जो ऑप्टिक नर्व है वहां से मैसेज फिर ब्रेन तक जाता है। अब हमारे ब्रेन में मेमोरी स्टोर होती है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग मिली हुई है शायद, है ना, बताया गया है रोड सेफ्टी के नियम्स के बारे में, हम साइड में हो जाएंगे, ठीक है जी, हम ऐसा करेंगे दोस्तों।
तो ये सब कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके यहाँ पर इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, एक तो स्टिमुलस और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बच्चों यहाँ पर रिस्पॉन्स। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, और ये जितनी भी बातें हम लोग पढ़ेंगे करेंगे ये सारी की सारी बातें हम लोग करते हैं बेटा प्लांट्स के रिस्पेक्ट में और एनिमल्स के रिस्पेक्ट। बट सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों प्लांट के रिस्पेक्ट से बात करें। तो देखो जब प्लांट्स के रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, अब यू नो दैट वेरी वेल, प्लांट्स के बारे में खास बात, प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता। देयर इज नो नर्वस सिस्टम। जबकि अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमंस के बारे में, हमारे अंदर तो क्या होता है बेटा, हमारे अंदर तो ब्रेन होता है, हमारे अंदर तो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, किसी भी तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करें। क्वेश्चन आया हम सोचते हो ऐसे होते, यानी हमारे अंदर क्या है, बेसिकली हमारे अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, हार्मोनल सिस्टम भी है, लेकिन प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह का कोई भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है जी। और ना ही इनके अंदर किसी भी तरह के कोई सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारे अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं। मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ ह्यूमंस के बारे में, आपको समझ में आएगा। तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, देयर इज अ नर्वस सिस्टम और प्लस में हार्मोनल सिस्टम। सबसे पहली बात तो हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जैसे कि एनिमल्स के अंदर देखता हूँ, इनके अंदर क्या होता है बच्चों, सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं जी यहाँ पर, सेंस ऑर्गन होते हैं। ये सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, अगर मैं सेंस ऑर्गन के बारे में बात करूं तो हमारे पास जो सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमारे कोर्स में है, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, जिनके बारे में बात करें, बाकियों के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो आई है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन, ये स्टिमुलेट होते हैं वेरियस फैक्टर से। लाइक हमारी स्किन है तो गर्मी से सर्दी से इफेक्ट होती है, वो मैसेज जाता है हमारी बॉडी पार्ट तक, वहां से जो है ब्रेन मैसेज देता है और उस हिसाब से फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक शिवरिंग हो रही है, कब कभी छूटती है, या हमारी बॉडी स्वेटिंग कर रही है, पसीना निकाल रही है, जब पसीना निकलता है तो इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि जब भी इवेपोरेशन होता है तो सराउंडिंग में से हीट मॉलिक्यूल का लॉस होता है। तो हमारे अंदर तो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और इस ये जो सेंस ऑर्गन है ये सेंसिटिव होते हैं, जो स्टिमुलेट होते हैं किसके थ्रू, जैसे आई है विजन के कारण, अब ईयर है ऑडिटरी के कारण, नोज है स्मेल के कारण, टंग है टेस्ट के कारण, स्किन है हीट है कूल है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन है जो इफेक्ट होते हैं इन सब चीजों से, और मैसेज ले जाते हैं कहाँ तक, हमारे नर्वस सिस्टम तक, हमारे हार्मोनल सिस्टम तक। और बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, कोऑर्डिनेट वे में काम करती है और स्पेसिफिक चीजें रिलीज करती है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करवाती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोई भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ना ही इनके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग, उसके बावजूद ये आप देखते हैं तो कुछ कुछ चीजों को सेंस कर। उसके अलावा प्लांट्स कोऑर्डिनेट करते हैं देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन। लेकिन प्लांट्स के अंदर यहाँ पर हार्मोनल सिस्टम, प्लांट्स के अंदर बच्चे यहाँ पर हार्मोनल सिस्टम होता है, और यहाँ पर जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तो वो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, गर्मी है, बारिश है, धूप है, बरसात है, केमिकल्स है, खाद है, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर प्लांट्स के बारे में ही बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और प्लांट को किस किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, और प्लांट्स उनके बदले में किस तरीके से रिस्पॉन्स। एक बात याद रखिएगा, जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं वेरियस स्टिमुलाई के रिस्पेक्ट में, वेरी स्लोली, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, परफॉर्मेंस देते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर इन सारे फैक्टर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देने के लिए हार्मोनल सिस्टम होता है। इसका मतलब प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं, जी हाँ, प्लांट के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन। इन्हीं को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पीजीआर, मतलब कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर।
तो हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट के अंदर ये हार्मोन्स पाए जाते हैं और प्लांट के अंदर हमारे पास टोटल 5 हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, एनिमल्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे। प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह के फंक्शन को, किसी भी तरह के स्टिमुलेटिंग फैक्टर के हिसाब से काम करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट के अंदर टोटल 5 हार्मोन्स होते हैं, यानी कि PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पर। तो हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर 5 हार्मोन होते हैं, जिसके हैं मेरे पास ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ADA यानी कि एब्सिसिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं, और 5वां है इथाइलिन, जिसको हम लोग कार्बेट भी बोलते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, फलों को पकाने में यूज किया जाता है ना। कहते हैं ना, जो मान लीजिए आपने कभी जिंदगी में आम खाए होंगे, तो एक तो पके हुए आम होते हैं जो डाल पे से गिरते हैं, डाल के पके आम होते हैं। एक होते हैं जो मसाले से पकाए जाते हैं, बोलते हैं ना मसाले से पकाए हुए। तो वो बेसिकली मसाला कुछ और नहीं होता, वो इथाइलिन होता है, जिसको हम कार्बेट भी बोलते हैं। व्हाइट सा पाउडर होता है, एक तरीके का हार्मोन है, गैस हार्मोन होता है। तो प्लांट के अंदर ये 5 हार्मोन होते हैं, ऑक्सीन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है। और मैं देखता हूँ कि इन 5 हार्मोन में से जो ऊपर वाले 3 हार्मोन है, ये कहलाते हैं जीपी, यानी कि ग्रोथ प्रमोटर, जो प्लांट्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, निशान प्रमोट करते हैं, तो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। नीचे वाले जो 2 हार्मोन होते हैं, ये प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है जी, ये प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, तो ये कहलाते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। दीज आर द ग्रोथ इनहिबिटर, ये प्लांट्स की ग्रोथ को रोकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एबीए के बारे में, ठीक है, एबीए का एक स्पेशल केस है मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि जो एबीए है इसके अंदर ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर भी होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर भी होते हैं। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग भी है, ग्रोथ इनहिबिटर फैक्टर भी है, लेकिन ग्रोथ इनहिबिटिंग फैक्टर इसके अंदर ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से हम एबीए को ग्रोथ इनहिबिटर में काउंट करते हैं। अच्छा, प्लांट के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं, तो इन हार्मोन की सिंथेसिस कहाँ होती है? हार्मोन की सिंथेसिस इन रूट्स, प्लांट्स की रूट्स में ही हमेशा हार्मोन्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो ऑक्सीन हार्मोन है मेरे पास, ये रूट के अलावा हम लोग क्या देखते हैं, शूट में भी बनता है, शूट और प्लस रूट, यानी कि स्टेम में भी बनता है और रूट में भी, दोनों के अंदर इसकी सिंथेसिस हमारे पास होती है। तो ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में तो मैं आपसे बात करूंगा ही, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट्स के अंदर सेल की इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इवन सेल के डिफरेंशिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और आल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। कौन कौन से हार्मोन है जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बात करें, चलिए। तो ये हार्मोन्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक स्टिमुलेशन के हिसाब से काम करते हैं। अब इनमें स्टिमुलेशन किस तरीके से होता है, मान लीजिए क्या किया कि आप 2 बंदे बैठे हैं, एक गिलास पानी भरा और किसी ने आपके मुंह पे फेंक के मार दिया, तुम उससे क्या करोगे, गाली गलौज करोगे, उसके गिरेबान पकड़ लोगे, उसको पकड़ के तुम पानी में दे दोगे, या तुम भी उसके ऊपर पानी फेंकोगे, ये आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन क्या आपने प्लांट्स के ऊपर एक गिलास पानी भर के फेंका, वो भी इसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगा? नहीं, जबकि पानी ने स्टिमुलेट तो किया है जी। तो प्लांट्स किस तरीके से यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है, नई नई लीव्स निकलती है, उसकी हाइट बढ़ती है, तो अलग अलग तरीके से फैक्टर्स होते हैं और अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स होता है। तो हमने क्या देखा कि प्लांट्स के अंदर स्टिमुलेटिंग फैक्टर के हिसाब से जो रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होती है बेटा, स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है, और ये मूवमेंट 2 तरीके की होती है, एक तो होती है ग्रोथ मूवमेंट और दूसरी हो रही है नॉन ग्रोथ मूवमेंट, यानी मूवमेंट होगी लेकिन उसका ग्रोथ से कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं।
तो जो ग्रोथ मूवमेंट होती है बेटा हमारे पास, सही, ये जो ग्रोथ मूवमेंट होती है इसके अंदर खास बात क्या है कि ये डायरेक्शनल होती है, इट इज डायरेक्शनल। और जो नॉन ग्रोथ मूवमेंट होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, इसकी कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। अब डायरेक्शनल मूवमेंट को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट को हम लोग यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट किस तरीके से, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई भी पौधा लिया और खिड़की में रख दिया, तो बाहर से धूप आ रही है तो वो उसी तरफ बेंड कर जाएगा बाय डिफॉल्ट, अंदर की तरफ नहीं ग्रोथ होगी उसकी, बाहर की तरफ ही ग्रोथ होगी। तो वहां पर कौन सा फैक्टर है जो स्टिमुलेट कर रहा है? लाइट, जो उसको स्टिमुलेट कर रही है। और बदले में प्लांट्स ने मूवमेंट शो करी जो ग्रोथ मूवमेंट है, लेकिन बाहर की तरफ, लाइट टुवर्ड्स लाइट, तो ये हमारी डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो प्लांट्स के अंदर किसी भी स्टिमुलेशन के स्टेप्स पे प्लांट जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, और ये जो मूवमेंट होती है डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, दीज आर कॉल्ड द ट्रॉपिक मूवमेंट। जो मूवमेंट कहलाती है ट्रॉपिक मूवमेंट। और ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है ये डायरेक्शनल मूवमेंट है सारे के सारे, ऑल आर डायरेक्शनल मूवमेंट। और ऑल आर द डायरेक्शनल मूवमेंट। अब ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट है ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। एक बात और भी याद रखिएगा कि ऑल आर ग्रोथ मूवमेंट, ये सारी की सारी हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट। जो नॉन ग्रोथ मूवमेंट होती है, जो नॉन डायरेक्शनल होती है, कैसे नॉन ग्रोथ होती है, वो मूवमेंट मेरी नेस्टिक मूवमेंट कहलाती है। देयर आर सम नेस्टिक मूवमेंट जो नॉन ग्रोथ होती है, जिनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता, वो मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट कहलाती है। बट फिलहाल हम ग्रोथ मूवमेंट के बारे में बात। तो ये जो मूवमेंट होती है ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, और जो इवेंट होता है यहाँ पर वो कहलाता है मेरा ट्रॉपिज्म। ठीक है, इवेंट क्या हुआ मेरा? ट्रॉपिज्म कहलाता है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है स्टिमुलस के हिसाब से कि कौन सा फैक्टर स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, और उसके हिसाब से जो मूवमेंट हुई है वो मूवमेंट कैसी हुई है, एंड फिर जो इवेंट हुआ है ट्रॉपिज्म हुआ है वो कैसा हुआ। जस्ट एन एग्जांपल। तो जैसे आपको पता है कौन कौन से फैक्टर्स प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो लाइट, लाइट हमेशा इफेक्ट करती है। मान लीजिए सूरजमुखी सनफ्लावर है, लाइट पड़ती है फूल खिल जाता है, हमें पता है लाइट के कारण हुआ है। अंधेरे में वो बंद हो जाते हैं, डार्क में, यानी कि ये ग्रोथ मूवमेंट है लाइट के थ्रू होने वाली। तो ये कहलाती है मेरे पास फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गई, फोटोट्रॉपिक। और इवेंट यहाँ पर क्या हुआ? फोटोट्रॉपिज्म। ये सारे इवेंट एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। ठीक, उसके बाद ग्रेविटी, ग्रेविटी भी इफेक्ट करती है बच्चों। तो मूवमेंट क्या होती है मेरे पास यहाँ पर? जियोट्रॉपिक। प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो टुवार्ड्स द ग्रेविटी जाती है सॉइल के अंदर, और इवेंट कहलाता है जियोट्रॉपिज्म। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास वाटर। तो वाटर के कारण जो मूवमेंट होती है वो हाइड्रोट्रॉपिक, और इवेंट कहलाता है मेरा हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक, फिर हम देखते हैं कि टच के कारण भी होता है। टच के कारण जो मूवमेंट होती है वो कहलाती है मेरी थिग्मोट्रॉपिक। दिस इज कॉल्ड द थिग्मोट्रॉपिक, और इवेंट हो गया मेरा यहाँ पर थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, फिर होती है केमिकल के कारण। तो जो मूवमेंट होती है वो कहलाती है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, और इवेंट कहलाता है मेरा कीमोट्रॉपिज्म।
एक एक करके इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये मूवमेंट स्टिमुलस तो हो ही गए जो एटमॉस्फेयर में एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन उनके रिस्पेक्ट्स में जो मूवमेंट हो रही है या जो इवेंट हो रहा है, इनको परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन्स के कारण ही स्पेसिफिक स्टिमुलस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक मूवमेंट। अब ये मूवमेंट हमने देखा कि दो तरीके से होती है। मूवमेंट भी हमारे पास जो होती है दो तरीके से होती है। जो ग्रोथ मूवमेंट है या फिर मैं कह रहा हूं कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, ये दो तरीके की होती है। एक तो कहलाती है टुवार्ड्स द स्टिमुलस। देखो है दोनों की दोनों ग्रोथ मूवमेंट, लेकिन एक होती है टुवार्ड्स द स्टिमुलस, यानी जिस तरफ से स्टिमुलेटिंग फैक्टर काम कर रहा है उसी तरफ को मूवमेंट हो रही है, तो वो मेरी कहलाती है पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर मूवमेंट होती है स्टिमुलेटिंग फैक्टर के हिसाब से अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, if it is away from the stimulus, then that time this is called the negative trophic movement। इनके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहली ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। दिस इज द फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो चीज स्टिमुलेट करती है, यानी स्टिमुलस किसकी वजह से हुआ है, लाइट की वजह से। अब देखते हैं क्या होता है। तो दिस इज द सन, चलिए ये सन है और सन से ये देखिए लाइट आ रही है। दीज आर द लाइट रेज, गॉट इट, ये लाइट रेज। और यहीं पर हमारे पास एक प्लांट, प्लीज क्यों। अभी मैं कह रहा हूँ देखो जी नॉर्मल कंडीशन है ये, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है और अभी लाइट नहीं है मान लो। चलिए बल्कि थोड़ा सा मुझे यहाँ लाना चाहिए। एक सेकंड, सबसे पहले केस नंबर 1। ये मेरे पास प्लांट है, लाइट यहाँ पर नहीं पड़ रही। अब ये पौधा मेरे पास यहाँ पर है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है। तो हम तो देखते हैं फर्स्ट थिंग इज बेंड टुवर्ड्स लाइट। और ये देखिए क्या आप ये जो लीव्स होती है बेटा, इनकी भी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। तो इट बेंड टुवर्ड्स लाइट, ये लाइट की तरफ को हमारे पास बेंड हो जाता है। देखा आप लोगों ने, ये जो स्टेम है इट बेंड टुवर्ड्स लाइट, ये लाइट की तरफ को बेंड हो जाता है। तो सबसे पहली चीज स्टिमुलेटिंग फैक्टर लाइट हो गया। बात नंबर 1 रिस्पॉन्स क्या हुआ, फिर बेंड टुवर्ड्स लाइट, ये भी क्लियर है, स्टिमुलस हो गया रिस्पॉन्स हो गया। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, अगर ये ग्रोथ मूवमेंट है, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। देखो मूवमेंट जो यहाँ पर हुई है वो फोटोट्रॉपिक, और इवेंट जो यहाँ पर हुआ है बेटा हमारे पास, ये फोटोट्रॉपिज्म है। दिस इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिज्म, ठीक। अब जूम करके देखते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा। आप देखेंगे इन लीव्स की जो पोजीशन है ये भी थोड़ा सा ऊपर को हो गई है, ठीक है, बल्कि इस तरीके से ये देखिए, ये सबकी जो डायरेक्शन है सबकी लाइट की तरफ हो गई, सब लाइट की तरफ है हमारे, ठीक है। अब ये होता कैसे, मान लीजिए मेरे पास ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, ये यहाँ पर इसके अंदर लीफ है,
और हम लोग क्या देखते हैं, यहीं पर हमारे पास हार्मोन प्रेजेंट है, देयर इज अ हार्मोन, दिस इज द ऑक्सीन। तो ये ऑक्सीन यहाँ पर ये प्रेजेंट है इसके अंदर, ये देखिए पूरे में। देखिए जो अभी क्या है यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज द ऑक्सीन। ये ऑक्सीन हार्मोन हो गया। अभी तो सब क्लियर है, अभी तो सब ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी क्योंकि जो सन है हमारा वो यहाँ पर है, लाइट पड़ रही है बिल्कुल सीधी, लेकिन जब ये एक डायरेक्शन में चला जाता है, देन व्हाट वी सी कि ऑक्सीजन जो होता है वो बेसिकली शेडी रीजन में चला जाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ चला जाता है हमारे पास, शेडी रीजन में चला जाता है बेटा। देखिए रूट्स हो गई, ठीक है, ये हमारे पास लीव्स है, और मैं देखूंगा जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वो कहाँ चला जाएगा। देखिए लाइट अब हमारे पास किस तरफ से पड़ रही है बेटा, मान लीजिए सन तो यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है जी, तो इस तरफ लाइट पड़ रही है और उधर वाला जो रीजन है वो शेडी रीजन है, ये देखिए। तो हम लोग इस कंडीशन में देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो आपका एक तरफ को कलेक्ट हो जाता, द ऑक्सीजन कलेक्ट ऑन द शेडी रीजन। देखा आप लोगों ने कि ऑक्सीजन जो है मेरा, ऑक्सीजन कलेक्ट एट शेडी रीजन, तो वो सारा का सारा जो छाया की तरफ को जो आपका क्या हो गया बच्चों, कलेक्ट हो गया। और इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी सी, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होता है मेरे पास, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है बेटा ये बैंड हो जाती है, बैंड टुवर्ड्स, ये देखिए मेरा पौधा, और मैं देखूंगा कि ये देखिए ये लाइट यहाँ से, तो यानी क्या हुआ, स्टेम बेंड टुवर्ड्स लाइट, ठीक है जी। तो ये जहां पर हमारे पास ऑक्सीजन है ये इस तरफ को बैंड हो जाएगी, यानी जो शेडी रीजन है वो नीचे रहता है। तो जो शेडी रीजन की तरफ का, अब ये बैंड गया, दिस साइड ग्रो स्लोली, और ये वाली जो साइड होती है ग्रो फास्ट, जिसकी वजह से थोड़ी सी बैंड हो जाती है, स्टेम बैंड टुवर्ड्स लाइट। सो बेसिकली ये जो मूवमेंट हुई है इसमें क्या होता है, स्टेम का इलोंगेशन होगा, जरूर होगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये ग्रोथ मूवमेंट है, टुवर्ड्स द स्टिमुलस है, तो हमारे पास कैसी मूवमेंट है ये, फोटोट्रॉपिक, बट इट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, दिस इज द पॉजिटिव ट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है क्योंकि टुवर्ड्स द लाइट। और दूसरी चीज है ग्रोथ मूवमेंट। एक चीज और देखें कि जो रूट्स होती है वो जमीन के नीचे होती है, समझे, तो ये टुवर्ड्स लाइट नहीं जाती, ये अवे फ्रॉम द लाइट है, लेकिन है ये मूवमेंट इसमें भी होगी। ऐसा नहीं कि ग्रोथ सिर्फ शूट की होगी, ग्रोथ रूट की भी होगी लाइट पड़ने से, लेकिन जो रूट के अंदर मूवमेंट होगी ये अवे फ्रॉम द लाइट है। तो इनके अंदर यहाँ पर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, देयर इज अ नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट।